नमस्कार। मैं दीपक टेलर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो सभी कक्षा के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इसे अंत तक ज़रूर देखें और दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं क्या होती है उसको इसमें हम विस्तार से देखेंगे। तो भिन्न संख्याओं की परिभाषा है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण चीज़ या वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है। अर्थात किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न में व्यक्त किया जाता है। भिन्न को x/y के रूप में निरूपित करते हैं, जैसे 4/5, 5/4, 3/8 आदि। इसको इस प्रकार एग्जाम्पल रूप में समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉफ़ीज़ है, इन 11 टॉफ़ियों में से 3 टॉफ़ी लें तो इसकी भिन्न होगी। जितना हिस्सा लिया जाता है उसे ऊपर के भाग में और कुल हिस्से को नीचे के भाग में लिखते हैं तो इसकी भिन्न होगी 3/11। एक अन्य एग्जाम्पल, ये कुछ आइसक्रीम के कोन हैं। इन 6 आइसक्रीम के कोणों में से 5 आइसक्रीम के कोण लें तो इसकी भिन्न होगी। तो जितना हिस्सा लिया जाता है उसे ऊपर और कुल हिस्से को नीचे के भाग में रखते हैं तो इसकी भिन्न होगी 5/6। ये कुछ एग्जाम्पल है, इनमें कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं जिनमें कुछ छायांकित है। तो हमें छायांकित त्रिभुजों की भिन्न लिख के बतानी है। ये कुछ त्रिभुज हैं जिनमें कुछ छायांकित है, तो आपको इन्हें भिन्न के रूप में बदल के कमेंट्स में आंसर बताने हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं भिन्न के भाग। भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक भाग अंश, दूसरा हर। अंश, भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, जैसे 5/6, इसमें ऊपर का भाग 5 तो 5 अंश है। हर, भिन्न के नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, जैसे 5/6, इसमें नीचे वाला भाग 6 है तो 6 हर है। अब हम पढ़ रहे हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, तीसरा सतत, वितत या लंगड़ी भिन्न। साधारण भिन्न के भी 3 भाग होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। दशमलव भिन्न के भी 3 भाग हैं।
पहला शांत दशमलव भिन्न, दूसरा अशांत दशमलव भिन्न, अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव भिन्न, तीसरा अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव भिन्न। सतत या लंगड़ी भिन्न के भाग नहीं होते। इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला है साधारण भिन्न। जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता तो उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 5/4, 3/8। इनमें हर का मान अंश में पूर्ण नहीं जाता। साधारण भिन्न भी 3 प्रकार की होती है, जैसा कि हमने चार्ट में देखा है। पहला उचित भिन्न, दूसरी अनुचित भिन्न, तीसरी मिश्रित भिन्न। पहली भिन्न पढ़ रहे हैं उचित भिन्न। इसकी परिभाषा ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश की अपेक्षा बड़ा हो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 4/5, 5/8, 3/7। तो हम देखते हैं हर का मान अंश के मान से बड़ा है। 5 4 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, 7 3 से बड़ा है। तो ऐसी भिन्न है जिसमें हर का मान बड़ा हो उचित भिन्न कहलाती है। अगला है अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें हर का मान अंश से छोटा हो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 4/3, 5/4, 3/2। तो यहाँ हर का मान 4/3 में 3 छोटा है, 5/4 में 4 छोटा है, 3/2 में 2 छोटा है। तो जहाँ हर का मान छोटा हो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। तीसरा है मिश्रित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें साधारण भिन्न और उचित भिन्न का मिश्रण हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। या अनुचित भिन्न को हल करने पर प्राप्त भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 7/4, 4 का अगर 7 में भाग लगाएं तो एक बार शेषफल प्राप्त हुआ 3, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1 सही 3/4। तो ये भागफल 1, इसको यहाँ रखते हैं। शेषफल जो शेष रहता है उसको ऊपर, और जिस संख्या का भाग लगाया जाता है उसको वापस बट्टे में। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1 सही 3/4। अगला है 11/3। इसमें भी 3 का 11 में भाग 3 बार गया, शेषफल प्राप्त हुआ 2। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3 सही 2/3। 3 सही 2/3। आगे हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न। यानी हर का अंश में भाग लगाएं और राशि दशमलव में प्राप्त हो तो वह राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। या जिनका हर 10 या 10 के गुणांक में हो वह दशमलव भिन्न होती है। तो इसकी परिभाषा दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की कोई घात के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/10, 10 का 7 में भाग, तो इसका दशमलव भिन्न होगी 0.7। ऐसे ही 12/100 बट्टे में 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो इसकी दशमलव भिन्न होगी 0.12। ऐसे ही 528/1000, 1000 में 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव, तो इसकी दशमलव भिन्न हो जाएगी 0.528।
ऐसे ही 3/4, 4 का 3 में भाग लगाएंगे तो इसकी दशमलव भिन्न होगी 0.75। 9/4, 9 में 4 का भाग लगा के देखें तो दशमलव भिन्न क्या आएगी। तो हम भाग लगा के देखते हैं तो इसकी दशमलव भिन्न 4 का 9 में भाग 2 बार, शेषफल आया 1, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ लिख देंगे 0, भाग गया 2 बार, शेषफल आया 2, 0। अब 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार, शेषफल आ गया 0। दशमलव भिन्न हुई 2.25। दशमलव भिन्न भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली शांत दशमलव भिन्न, दूसरी अशांत अनवसानी आवर्ती भिन्न, तीसरी अशांत अनवसानी अनावर्ती भिन्न। पहली पढ़ रहे हैं शांत दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें हर के गुणनखंड 2 या 5 की घात में हो, वे शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। या ऐसी भिन्न जिसमें अंश में यदि हर का भाग दें तो वह दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेष 0 हो जाता है। जैसे 7/10, इसमें हर का मान 10 जो कि 2 और 5 के गुणांक में है, और 10 का 7 में भाग लगाएं तो दशमलव भिन्न प्राप्त होगी 0.7। दूसरा अशांत अनवसानी आवृत्ति, ऐसी भिन्न जिसमें हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात में न हो, वे अशांत अनवसानी दशमलव भिन्न होती है। या ऐसी भिन्न जिसमें अंश में यदि हर का भाग दें तो कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है और भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। दशमलव के ऐसे प्रसार को अशांत अनवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे 1/3, 1 में 3 का भाग लगाएं तो 3 का 1 में भाग नहीं जाता, तो सबसे पहले दशमलव 0, भाग गया 3 का 3 बार, शेषफल पुनः आया 1, फिर 0, भाग गया 3 बार, शेषफल आया पुनः 1। यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ शेषफल की पुनरावृत्ति 1-1 हो रही है, वैसे ही भागफल का भी पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हुआ 3-3-3। तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती भिन्न। 0.3333 प्राप्त होता रहेगा। तो जो भाग रिपीट हो रहा है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर बार। इसी प्रकार 1/7, 7 का 1 में भाग लगाएंगे, 0.0 भाग गया 1 बार, शेषफल आया 3, 0 भाग गया 4 बार, शेषफल आया 2, भाग गया 2 बार, शेषफल आया 6, लिखा 0, भाग गया 8 बार, शेषफल आया 4, 0 भाग गया 5 बार, शेषफल आया 5, 0 भाग गया 7 बार, पुनः शेषफल 1 प्राप्त हो गया। तो ये जो 1 प्राप्त हुआ, हमने शुरुआत 1 से की थी और शेषफल पुनः 1 आया, तो ये भागफल यहाँ से वापस रिपीट होना शुरू होगा। तो ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। इसका दशमलव प्रसार होगा 0.142857, 142 857। तो जो भाग
रिपीट हो रहा है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार। अगला हम पढ़ रहे हैं अशांत अनावसानी अनावृत्ति। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार में भागफल का कोई पुनरावर्ती खंड प्राप्त न हो तो वे संख्या अशांत अनावसानी अनावर्ती कहलाती है। अगर हमारे पास दशमलव के बाद पुनरावर्ती खंड प्राप्त नहीं होता है तो वे अशांत अनावसानी अनावर्ती भिन्न होती है। जैसे √2 का मान 1.41421 3562 37309 504 8801 इस तरह आगे से आगे चलता रहेगा। इसी प्रकार पाई का मान भी पुनरावर्ती खंड में प्राप्त नहीं होता है तो ये अशांत अनावसानी अनावर्ती भिन्न कहलाती है। इन्हीं परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदु पर भी ध्यान दें। शांत दशमलव प्रसार और अशांत अनावसानी आवर्ती वाली जो भिन्न होती है ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। इनको बट्टे में निरूपित किया जा सकता है। अशांत अनावसानी अनावर्ती वाले जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय कहलाती है क्योंकि इनको P/Q में निरूपित नहीं किया जा सकता। आगे हम पढ़ रहे हैं सतत वितत या लंगड़ी भिन्न। इस प्रकार की भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम लागू नहीं होते। इसे लगातार भिन्न भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही भिन्न में कई भिन्नों का मिश्रण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसमें 3 भिन्न हैं 1 + 1/1, ऐसे ही 1 + 1/2, 1 + 2/5। तो इसको अगर हम हल करें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हल की जाती है। तो लंगड़ी भिन्नों को हल करने का क्रम हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये भिन्नों के प्रकार बड़े विस्तार से आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए हैं। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।